यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, इसकी व्यवस्था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपीस के आर्टिकल 44 में हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 44 कहता है कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले अगर आप टर्म पर ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी ऐसा कोड जो भारत के सिविल लॉज को यूनिफॉर्म बनाने का काम करेगा। भारत में जो सिविल लॉज हैं, जैसे कि विवाह से जुड़ा हुआ कानून हो गया या नियम हो गए, तलाक या उत्तराधिकार इत्यादि से जुड़े हुए नियम हो गए, इनमें हमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर इन्हीं चीजों को हिंदू समुदाय में डील किया जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट है जो यहां पर व्यवस्था करता है। अगर मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ या जिसे शरिया के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से विवाह, तलाक इत्यादि के मामलों को डील किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि हम सभी एक देश के निवासी हैं, लेकिन धर्म अनुसार जो सिविल लॉज हम पर लागू होंगे वो अलग अलग होंगे। ये जो अलग अलग सिविल लॉज हैं, ये सिर्फ नियम या कानूनों का मामला नहीं है, ये लोगों के अधिकार का मामला भी है और प्रमुखतः महिलाओं के अधिकार का मामला। धर्म के आधार पर अलग अलग सिविल लॉज ने कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित किया है। जैसे भारत में ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था या उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं को वरीयता ना देना, ये सारे मामले रहे हैं जिसने महिलाओं की स्थिति को दोयम दर्जे वाली बना दिया है। शाहबानो केस, सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे जो केस रही, वो इस बात को पुष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं सिविल लॉज में यूनिफॉर्मिटी ना होना महिलाओं के लिए अहितकारी रहा है। यहां तक कि कई बार तो इन कानूनों में गैप भी देखने को मिला। जैसे सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो मामला है, उसमें एक बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि किसी का पति धर्म बदल ले, हिंदू से मुस्लिम बन जाए और उसके बाद वो दूसरा विवाह करे, तो जो उसकी पहली पत्नी है जिसने अभी तक अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया है, उसके अधिकार किस प्रकार के रहेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होना या सिविल कानूनों में जो है एक रूपता ना होना, वो बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस भी भारत के लिए उठाती है। अब बात यह है कि भारत के बहुत सारे राज्य जैसे उत्तराखंड या गुजरात कुछ ऐसे राज्य हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पक्ष तो कहता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन यह मामला काफी डिबेटेबल है। जिन समुदायों से उनके सिविल कानूनों को रेगुलेट करने का अधिकार छीना जाता है या अधिकार उनके कम किए जाते हैं, ये देखने को मिलता है कि सामान्यतः उनके द्वारा इस प्रकार के नियमों का विरोध किया जाता है। तो आपका क्या विचार है? क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या फिर अलग अलग धर्म या समुदायों को अपने नियमों के अनुरूप अपने यहां सिविल मामलों को रेगुलेट करना चाहिए?